चलो भाई, तो आज हम यहाँ पे अपना क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट है और एक डेरिवेशन थी, याद है वो कंडक्टिविटी वाली। एक एक बड़ी सी डेरिवेशन है वो कंडक्टिविटी की सेमीकंडक्टर में। और उससे पहले न्यूक्लियस के अंदर हमें मास डिफेक्ट के न्यूमेरिकल्स करने हैं और बाकी सब कट गया है। और उसमें देखा जाए तो एटम्स के अंदर हाँ हमें काफी चीज देखनी होंगी, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, एनर्जी। ओके, और सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल तो नहीं, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं वो डुअल नेचर से ही वो देते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। यहीं पर ही क्वेश्चन घुमाता रहता है वो, क्योंकि पता है इनमें चार्ज और मास का डिफरेंस आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा पार्टिकल है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बिल्कुल सेम है। एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा पार्टिकल और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ये बिल्कुल की बिल्कुल सेम है। तो कह रहा है कि बताओ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब एक तरह से रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो जरा बताओ कैसे निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर तुम लोगों वो को याद आ रहा एच हो तो। अपॉन अंडर रूट 2m के वाला इससे। वेरी गुड, शाबाश प्यारी बच्ची, बिल्कुल सही जवाब। भाई देखो हमारे पास, तुम लोगों को पता होगा यार, इसी पे तुम्हें क्या लगा बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एमवी। अच्छा, दूसरी क्लास में हो तुम लोग। अगर मैं काइनेटिक हम्म। एनर्जी की बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर बाय 2m होता है। भाई हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो एम एम दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2m आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर बाय 2m आ जाता है। अब जरा बताना, वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, एच अपॉन पी होती है। यहाँ से पी की यस वैल्यू सर। निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी यहाँ से पी की वैल्यू, रूट टू की एम। रूट टू एम के। ठीक है, तो अब इस पी की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, एच अपॉन में रूट टू एम के। तो भैया बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी एच अपॉन में रूट टू एम के हो जाएगा एवरीबॉडी। यस सर। अब इसने क्या बोला है, क्या चीज दोनों बराबर दे रखी है आपको, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो एच ही रहेगा। तो डिफरेंस किस में आता है, रूट टू एम के, और ये मेरे पास ये भी क्या है, रूट टू एम के। तो भैया देखो ये एच तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एम वन एम ये के वन कर देते हैं, यहाँ पे एम टू और के टू कर देते हैं। तो ये किसका है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का, ये अल्फा पार्टिकल का है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं हम, और ये किसका ले रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, टू अल्फा टू वन क्या लें, ये वही मान लेते हैं। अब जरा बताना क्या रिलेशन होता है, तो ये सब कुछ तो कट ही जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों। वो 4 टाइम्स होता है वो अल्फा का मास। तो एक तरह से, एक सेकंड रुक जाओ मैम, तो ये एम ई अपॉन में एम अल्फा, मैं एम को इधर लेके जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई, नहीं 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 नहीं, के अल्फा अपॉन में के ई। रूट से रूट कट जाता है ना, अबे रूट से रूट कट जाता है, हाँ सर। तो रूट से रूट काट दिया मैंने, तो यही तो रिलेशन आया। तो काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी थी रेशो। तो जरा बताना, अब तो चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बताओ मास किसका ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का। अल्फा। अल्फा का मास तो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जरा बताना, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा आएगी फिर। भाई मेरे यहाँ पे ऊपर के अल्फा है और मास अल्फा का ज्यादा होता है, तो जब मास अल्फा का ज्यादा होता है, तो जरा बताना जब ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या निकल के आएगा मेरे पास, तो काइनेटिक वो एनर्जी किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आएगी। काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब ये मेरे पास कम होगा, अल्फा कम होगा, तो ये मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना भाई, देखो ये, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास और काइनेटिक एनर्जी में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो जब अल्फा का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा की क्या आएगी, कम आएगी, कम। और इसकी ज्यादा आएगी। तो यही तो बताना था कि इसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ गया ना, इलेक्ट्रॉन के मास का काइनेटिक एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है, और अल्फा के साथ भाई इनवर्स रिलेशन आ गया, तो पता ही हमें। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा नो वैसे सर। देखा जाए, अगर अगर एग्जैक्ट रेशियो निकालना होता तो के वो अल्फा अपॉन में के ही, तो इलेक्ट्रॉन का मास और अल्फा के मास में क्या क्या रिलेशन होता है। वो इलेक्ट्रॉन का 4 टाइम्स उसके होता है। नहीं नहीं, अल्फा का 4 टाइम्स उसके होता है वन इलेक्ट्रॉन बाय के। फोर होता है वो। हाँ। तो ये तो अल्फा कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। तो ये जब 4m हो जाएगा तो एम से एम कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा वैसे, 1/4। गॉट इट एवरीबडी। वैसे वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तुम्हें, अगर ऐसा रेशियो निकलवाने तो वो प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन का 4 टाइम्स तुम्हें लेना होता है। ठीक है, गॉट इट एवरीबडी। यस सर। यस सर। पक्का या फिर ऐसी हवा हवाई बातें कर रहे हो। हवा हवा। वेरी गुड। और हवा हवाई नहीं आई आज, या आई है,
नहीं आई है हाँ कोई बात नहीं नहीं सर, बेटा। वो तब से बीमार ही चल रही है। बीमार चली, ऐसा क्या हो गया उसे? कोरोना वोरोना तो नहीं खिला दिया तुम लोगों ने उस दिन? बहुत खा रहे थे तुम मोमोज बड़े आराम से, बहुत ऐसे तुम आंटी के ऊपर है मोमो, उन आंटी ने कभी कुछ आटा कर दिया? मोमो। आटा मोमो बेटा वो सारी रेसिपी सीख के गई है आंटी ठीक है, मेरे पास एक एक ग्राफ दे रखा है, कह रही है आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है और एक साइड 1/√v दे रखा है, और ये v क्या है मेरे पास? देखो भाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा है, मतलब पोटेंशियल देके जो एक्सेलरेशन में ज्यादा करना होता है, तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तुम्हें पता है ना कि पोटेंशियल जितना ज्यादा करते हैं उतना ही ज्यादा उसमें एक्सेलरेटिंग, मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो उसको एक्सेलरेट कर पाए। तो ये दो पार्टिकल का तुम्हें मतलब डेल वी दे रखा, 1/√v दे रखा है। तो कह रहा है कि बताओ इनमें से किस पार्टिकल का मास जो है वो स्मॉल होगा, किस पार्टिकल का मास छोटा आएगा? तो जरा बताओ किस, विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास? किसका मास छोटा आएगा, ए का या बी का? देखो पहले ये बता दो, लैम्डा और ये 1/√v में कोई रिलेशन तुम लोगों ने पढ़ा है? सर वो के जगह ईवी आ वेरी जाता है। गुड, शाबाश हाँ प्यारी बच्ची, एक ही तो दिमाग है, कितनी बार जीतोगी। ठीक है, तो हम्म। देखो अब हमारे पास क्या है, तुम लोगों को पता है कि अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा √2m के, ये पढ़ा है अभी ऊपर तुमने। लेकिन तुम्हें पता है कि जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो वही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यस। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आता है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे फिर? ईवी। ईवी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है मेरे पास, Q इंटू में V, और Q इंटू में V का मतलब क्या होता है, EV तो होता है, Q का मतलब चार्ज हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इसलिए K की जगह पे हमेशा क्या आता है, EV आता है। सारे बच्चे बोलेंगे K इज इक्वल टू EV, वैसे QV होता है, लेकिन तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए EV बोल रहे हैं, तो सारे बच्चे बोले K इज इक्वल टू EV। A equals to EV. बोले सारे बच्चे, रितेश जोर से चिल्ला के बोलो, दहाड़ते हुए एकदम पूरे Sir, जंगल K सुन ले। equals to EV. हाँ तुम भी बोलो, सब बोले, सब मिलकर बोलेंगे K इज इक्वल टू EV। महक, K equal to EV. आर्यन, इतनी तेज बोलो कि टीचर को सुनाई आ जाए, K इज इक्वल टू EV, बोलो। बच्चे सुनते ही नहीं है हमारी बात। दीक्षा तुम ही बोल दो, चलो कोई बात नहीं। सर K is equal to EV. अब जब मेरे पास ये वाला रिलेशन आ गया तो जरा बताओ, ये लैम्डा ऊपर है ठीक है, और ये 1/√v है, तो जब 1/√v है तो जरा बताना स्लोप जो है वो स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो स्लोप निकल के आया है? लैम्डा ये रहा, Lambda. और है लैम्डा, अबे लैम्डा तो ये H रहा। upon under root 2m वेरी E. गुड, तो ये मेरे पास निकल गया है √2me। अच्छा ई तो कांस्टेंट है और रूट भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m? Yes sir. यस सर। तो ये मेरे पास है। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास √m के बराबर आया है, तो अब जब ये √m के बराबर आया है तो जरा बताना लैम्डा ज्यादा किसका है, लैम्डा ज्यादा किसका है, ए का या बी का? बी का। देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो इसका लैम्डा मैक्सिमम ये है, इसका लैम्डा मैक्सिमम ये है, तो बी का लैम्डा ज्यादा है, तो जब बी का लैम्डा ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा रहा होगा कम रहा होगा? कम। कम रहा Come. होगा सर. जब लैम्डा ज्यादा है इसका तो इसका मतलब इसका मास कम रहा होगा, तो इसका मतलब मास किसका कम है, ए का या बी का? B का. B का. बी बी का। का मास कम है और एम ए का मास ज्यादा है, तो इसका मतलब और यही क्वेश्चन पूछा था किसका मास कम है, तो किसका मास कम हो गया फिर? बी बी का। का मास कम हो गया और ए का मास ज्यादा, यही तो निकालना था हमें। सो कैन वी से दैट बी पार्टिकल इज ऑफ स्मॉलर मास एंड ए पार्टिकल इज ऑफ हायर मास, क्योंकि जो वेवलेंथ है ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बस सीधे बोलते हैं लैम्डा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/v के बीच तो निकाल ले हम ये, तो ये लैम्डा डायरेक्ट रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, स्लो फ्लो की जरूरत नहीं पड़ती। सर अगर सिर्फ, नहीं, हम वैसे भी बोल सकते हैं ना कि A का स्लोप छोटा है तो A का मास ज्यादा हाँ होगा। हाँ हाँ इस अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो बिल्कुल। अगर तुम्हें स्लोप निकालना पड़ता तो वैसे ही बोल सकते कि देखो ये स्लोप है मेरे पास, तो स्लोप किस पे कर रहा है, ये एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जरा बताना स्लोप किसका कम आया है? A का. तो जब ए का स्लोप कम है तो फिर मतलब ए का स्लोप कम है तो मास किसका ज्यादा हो जाएगा, ए A का। का. ए का। ठीक है, इसका स्लोप देखो कितना ज्यादा आ रहा है, और ये देखो कैसा जा रहा है पहाड़ की तरह, और ये जा रहा है ऐसे छोटे से पर्वत की तरह टेढ़ा, ये तो रास्ता ही होता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना किसी को भी। अच्छा मैंने एक चीज सिखाई थी, तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो तो,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, अ पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, याद आया? यस सर। तो अगर मैं बोलूं मान लो कि मेरे पास एक इस तरीके से आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है या डिफरेंट होता है? सर एक बार रिपीट कर दो, क्या होता है वो? अच्छा, तुमने ये चैप्टर पढ़ा है वैसे? ना। वेरी गुड। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलना चाहिए। यहाँ पे करंट आ रही है वाई एक्सिस पर, ठीक है, और ये मेरे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल नेगेटिव में जाता है, तो तुम्हें पता है कि जब एक प्लेट से तुम लाइट पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं बहुत सारे, बहुत स्पीड यस में। सर। तो जब तुम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुक जाएंगे या अंदर चले जाएंगे? रुक जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्शन खाएंगे ना। तो ये कितना नेगेटिव तुम दे रहे हो, कितना एनोडिक पोटेंशियल दे रहे हो, कितना उसे नेगेटिव दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, स्टॉप हो जाए। सो द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब जरा बताना सर ध्यान से सोचना, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, तो तुम्हें पोटेंशियल उतना ही देना पड़ता है या अलग अलग देना पड़ता है? ध्यान से सुना, बहुत सारे बोला है मैंने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम देना पड़ता है, अलग अलग देना पड़ता है? लो, सब भूल गए ये लोग, तो इनको कुछ नहीं पता है अब। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब इंटेंसिटी कम होती है तो मान लो एक सेकंड के लिए, मान लो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया। अब मैंने इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर दी है, तो अब 10 की बजाय 20 इलेक्ट्रॉन निकले। तो जब 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा या उतना ही देना पड़ेगा? ज्यादा। ज्यादा। अच्छा, अच्छा, सर क्या क्वेश्चन था? ज्यादा देना पड़ेगा। एक तो तुम यार ध्यान से सुना करो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था? सर वो मैं एक सेकंड के लिए चला गया था, सॉरी। एक तो गलती खुद कर रहे हो, सारा फ्लो खराब कर देते हो। और ये तुम लोग और बाकी बच्चे, तुम लोग को क्या सब कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए हो क्या? तुम बिल्कुल गांव से आए हो सारे बच्चे। ज्यादा ज्यादा पता है कब होता है? जब एकदम हाई स्पीड में आता है, इंटेंसिटी वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्ला चिल्ला के बताई थी ये बात, और ये 11th क्लास में बताया था। हाँ सर, वो तो वैसे भी नहीं होता। भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल के आते हैं। तो अब अगर तुम्हें किसी को रोकना है तो वहां पे एक लड़का है, वहां पे 2 लड़के हैं, वहां पे 3 लड़के हैं, तो रोकना है तो वहीं पर ही रुक जाएगा भाई। एक रास्ता है, एक रास्ते पे मान लो यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन आने वाली तो फाटक बंद हो गया ये वाला, तो अब चाहे तो एक बंदा है यहाँ पे, तब भी वो यहीं पर ही रुकेगा। दूसरा बंदा है तभी वो यहीं रुकेगा, 10 आए तब भी वही बंदी हो तो यहीं पर ही रुकेंगे सारे, क्योंकि अभी ट्रेन आ रही है। तो अगर 5 लोग आएंगे तो फटाक खुल जाएगा कि हाँ कोई बात नहीं, अब आप लोग जाते हैं, चलो आ जाओ, ट्रेन को हम रोक देंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ता है, लेकिन क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। नहीं, नहीं। उतना ही रहेगा। तो भैया तुमने पहले इंटेंसिटी कुछ दी तो कुछ करंट आया, मान लो ये आया, तुमने और इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट और बढ़ गया, और इंटेंसिटी बढ़ाई और करंट बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। लेकिन इन सबको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम दिया होगा या अलग अलग दिया होगा? सेम। तो सेम दिया होगा, तो इसलिए इनकी वैल्यू सेम रहती है। ये यहाँ पे रुके हैं ये, समझ में आया गांव के बच्चों? यस सर। वेरी गुड। मतलब जरा सा गैप क्या आ गया, सब एकदम जीरो कर दिया। अब जरा बताओ कि तो ज्यादा कब होता है, ज्यादा कब देना पड़ेगा? एक बात बताओ, फाटक है, ये रेल जा रही है बहुत तेज, ट्रेन जा रही है, एक लड़का आया, मान लो सिद्धांत नाम था उसका, वो एकदम बाइक में आया, धूम मचा ले, बड़ी तेजी से आ रहा है, बड़ी तेजी से, तो क्या वो फाटक पे रुक पाएगा? बड़ी तेजी से आ रहा था, वो फाटक को तोड़ के निकल लिया, ट्रेन में धस गया, मतलब वो उसने तो छलांग लगा ली, लेकिन बाइक उसके ढुक गई उसमें, ट्रेन में। तो बताओ जब हाई स्पीड होगी तो क्या तुम्हें रोकने के लिए वही फाटक लगाना पड़ेगा या कुछ स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा फास्ट मूविंग के लिए? स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा या उतना ही रखना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? और हम कैसे बढ़ा, इफ और इलेक्ट्रॉन को हम फास्ट मूविंग कैसे करते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर। पहले इंटेंसिटी बढ़ा के हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाए थे, अब हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है।
तो हम जो एच म्यू लाइट आती है उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। तो फ्रिक्वेंसी को जब हम बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी, फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बड़ी ही स्पीड में निकल के आते हैं एकदम, जिसे पता नहीं कहीं से पिट कर आए हो बुरी तरीके से। तो बड़ी ही तेजी से निकल के आ रहे हैं, तो भैया उसको रोकने के लिए, मान लो अभी म्यू कुछ था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, अब उसके म्यू को हमने डबल कर दिया, तो यहाँ पे भी स्पीड बड़ी तेज हो जाएगी। तो क्या तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम देना पड़ेगा? नहीं। नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकल रहे हैं, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को तो टच ही नहीं किया। बस मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे 10 मेहमान आने थे रात को, लेकिन वो रात की बजाय तुम्हारे घर पे दोपहर को ही आ गए सारे के सारे। तो जब वो दोपहर को आ गए, तो क्या खाने की कोई कमी पड़ जाएगी? तुमने खाना सुबह ही बनवा लिया था, वो रात की बजाय दोपहर को आ गए, तो क्या खाने की कमी पड़ेगी? तुम कह रहे हो तुम तो पहले आ गए, खाना कम पड़ गया, ऐसा होता है क्या? भगा देंगे। अरे यार, जनरल बात करो सारे बच्चे, खाना तुम लोगों ने रात का पूरे 10 मेहमानों के लिए पहले ही बनवा लिया, तो वो रात को आने थे लेकिन वो शाम को आ गए, तो क्या कोई कोई दिक्कत हो जाएगी उससे? कुछ लोग कहेंगे हाँ हो नहीं जाएगी, सर। वो अलग बात है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर मेरे पास तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं तो करंट भी नहीं बढ़ेगा, बस वो जल्दी मिल जाएगा करंट। मान लो तुम्हें 10 मिनट मिलना है तो वो 5 मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है ना तुमने। तो इसीलिए जरा बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता भी हूँ तो इनका करंट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम। करंट सेम रहेगा, ये करंट है प्यारे बच्चों। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग से भेजी थी, तो इन सबको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग दिया होगा या अलग अलग? अलग 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 होगा। अलग। अब अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग नेगेटिव, जिसकी ज्यादा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पता नहीं क्या बन गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, μ1 μ2 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, μ3 ज्यादा फ्रीक्वेंसी। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही होगी, उतना ही ज्यादा उसको रोकने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आया कुछ याद? यस यस सर। सर। भूल गए हम तो, पता नहीं क्या समझाया था। तो ये किसका रिलेशन है? ये इंटेंसिटी वाला समझा रहा है या फ्रीक्वेंसी वाला समझा रहा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और ये वाला? इंटेंसिटी। वेरी गुड, ठीक है प्यारी बच्ची कृति। यस सर। तो महक एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ लाइट की, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो हमको क्या क्या मिल जाएगा बढ़ा हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर करंट ज्यादा मिलेगा? करंट ज्यादा मिलेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी ज्यादा हो जाएगा। वो भी ज्यादा मिलेगा? नहीं लो, वो कम मिलेगा। कम मिलेगा वो, अच्छा वेरी गुड, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? दीक्षा? सर करंट ज्यादा हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। हाँ, क्योंकि फाटक बंद हो गया, तो 1 बाइक आए चाहे 10 बाइक आए चाहे 20 बाइक आए, फाटक बंद है तो बंद है, तो उतना ही तो रहेगा, कोई अलग से संघर्ष थोड़ी करना पड़ा। भैया एक किसान के लिए रास्ता बंद कर रखा है, तो चाहे 10 किसान आ जाए चाहे 100 करोड़ आ जाए, वो बंद ही रहेगा जब तक दंगे फसाद ना मचे, ठीक है। तो बंद तो है ही, कितने भी लोग आ जाओ, सरकार ने खोल ही नहीं रखा, समझ में आ गया? तो उतना ही तो रहेगा। यस सर। हाँ, लेकिन अगर अभी तुमने देखा था एक ट्रैक्टर वाला बड़ी तेजी से आया था, उसकी बेचारी की मौत भी हो गई। और जरा बताओ, बैरिकेडिंग लगा रखी थी, तो बैरिकेडिंग लगा रखी थी, मान लो सारे के सारे ट्रैक्टर बड़ी तेजी से आए, उनको बहुत तेजी से चलो, एकदम इतनी तेजी से कि लाइट और स्पीड पीछे हो जाए, तो इतनी तेजी से आएंगे तो बताओ बैरिकेडिंग तोड़ देंगे या नहीं तोड़ देंगे? तोड़ देंगे। तोड़ देंगे, और खुद भी गिर सकते हैं। ट्रैक्टर पलट गया था ना, अभी देखा होगा मूवी, उसमें मूवी कह रहा हूँ, न्यूज में। तो इसलिए तो बैरिकेडिंग ज्यादा लगानी पड़ेगी कम लगानी पड़ेगी? ज्यादा। तो वो तुमने देखा भी है, हाईवे पे पूरी बैरिकेडिंग लगा दिया, 56 इंच का सन है भाइयों बहनों, ठीक है। तो पूरा हाईवे वो कर दिया है ना, ताकि स्पीड से भी आए तो भी क्रॉस ना कर पाए। आ गया समझ में? यस सर। ये यस सब सर। कहाँ समझ पाते हैं सर हम, ठीक है। और वो किसान थोड़ी है, वो तो कोई और है, बोल दो बोल दो। जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं, जो अन्नदाता का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे अन्नदाता रोड पे बैठे हुए हैं, और ये सरकार सिर्फ मीटिंग में मीटिंग करे जा रही है, और रिजल्ट क्या होता है मीटिंग का? शून्य, जीरो। ओके चलो, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत, तुम क्या घूर रहे हो मेरे को? ठीक है मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, लेकिन ऐसे घूरो मत मेरे को। मैं स्लाइड को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, स्लाइड तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तुम क्या देख रहे हो फिर? लिख तो रहे हो। अच्छा, तो मेरे पास एक इंसिडेंट लाइट है और उसकी सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
तो अगर उसकी सेम फ्रीक्वेंसी है लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, तो इसका क्या मीनिंग है जरा बताना एक बार। एक लाइट आ रही है जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या चीज सेम रहेगी उसकी, क्या चीज डिफरेंट रहेगी, कोई बता सकता है? सिद्धांत बताएगा। लैम्डा शायद चेंज थे। क्या लैम्डा पैम्डा, लैम्डा पैम्डा की बात ही नहीं चल रही है। सर स्टॉपिंग सिनेमा पोटेंशियल क्वेश्चन सेम रिपीट रहेगा कर दे। अच्छा, और ये डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब? वो और करंट इंटेंसिटी करंट हाँ करंट वेरी ज्यादा सेम हो का जाएगा। भैया सेम फ्रीक्वेंसी है, तो जब तक सेम फ्रीक्वेंसी है और डिफरेंट इंटेंसिटी है, तो ये पहला वाला केस हुआ या दूसरा वाला केस हुआ जो मैंने पीछे समझाया? फर्स्ट पहला वाला पहला केस वाला हुआ ये, केस। क्योंकि भैया तुमने इंटेंसिटी अलग अलग भेजी है, तो इंटेंसिटी के भेजने अलग अलग भेजने से करंट ज्यादा होता है, तो करंट ज्यादा हो गया तो इसका मतलब 10 बाई का है 20 बाई का है, रास्ता तो उतना ही लगाना पड़ेगा। तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन करंट ज्यादा हो जाएगा। राइट एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। यस सर। इतना इजी है यार, बताओ। बेफालतू के लोग डरते हैं, बेफालतू के लोगों ने हवा मचा रखा है कि डुअल नेचर बहुत टफ है। बल्कि सच बताऊं तो डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा है, बच्चों वाली चीजें आती हैं। ऑल्दो इस बार 10 क्वेश्चन आ गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं तो डर गया था बहुत ज्यादा। हम बताओ, भी डर गए हम थे। भी डर गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे। वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई 10 क्वेश्चन पूछता है? लेकिन हम वही क्या तो। करें, सर ये तो ऐसा थोड़ी होता है। वो 3 नंबर का वो चैप्टर है, बताओ 10 क्वेश्चन पूछ ले, बताओ, और वो भी सारे ऑलमोस्ट एक जैसे, इतना माइन्यूट, ऐसा लगा जैसे खोद खोद के क्वेश्चन निकाले गए हैं। सो उस पे 3 ऐसा थोड़ी क्वेश्चन होता है। सेम भी थे। तो मैंने तो भैया इस्तीफे की पेशकश कर दी है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज से फिजिक्स। जो नए टीचर आने वाले हैं तो मैं तुम्हारे फिजिक्स के, पर ठीक है तुम तो जा रहे हो, कोई बात नहीं, नए बैच को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं नहीं सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया फिजिक्स कौन से। आ रहा है सर? एक नए सर आ रहे हैं, मतलब अभी ऐसा सुनने में आया है, तो सर आईआईटी अंकित सर है क्या? फिर आप क्या करोगे सर? अंकित, मैं क्या करूंगा, मैं मैनेजर बन गया हूँ मैं। अब हम सिर्फ बैठेंगे और बच्चों को वैसे बोलेंगे बदतमीजी मत करो, आगे इधर आओ, बच्चों से पर्सनल बातें करेंगे हम, ठीक है। अब उम्र के साथ साथ कद भी तो बड़ा होता है, तो मेरा कद बड़ा हो गया है। थैंक यू बोलो, नहीं कांग्रेचुलेशन तो बोलो, बच्चे बच्चे। थैंक यू। कांग्रेस सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ना, तो कांग्रेचुलेशन तुम बोलोगे तो, बच्चे बच्चे। आप हमको चलो बोलते, हम ठीक है, थैंक यू बोलते। अब मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पढ़ाऊंगा क्योंकि 3 सब्जेक्ट का थोड़ा लोड हो जाता है यार। और हमें ऐसा देखने को मिला है ना कि फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, वैसे तो सच बताऊं तो कहीं पे तो न्यूमेरिकल नहीं करवाए जाते जितना यहाँ पे करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हम और बेस्ट न्यूमेरिकल्स करवाएं, तो इसीलिए हमने एक फैकल्टी हायर करी है। ओके, तो अब हमारे पास, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मान लो मैंने बोला कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखा रहा है, ये देख रहे हो इसको? ये सोच रहा है हमें कुछ पता नहीं है, पर इसको क्या पता, हमें सब कुछ पता है? हमें तो सब कुछ पता है ना। तो बदतमीजी मत करो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालोगे? वो काइनेटिक, उसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे उसके। आर यू श्योर? यस सर। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी एक सेकंड पहले मैंने आप लोगों से खूब आह्वान किया था मैंने यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट। तो अगर यस काइनेटिक सर। एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट होगा, तो जरा बताओ, जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो के अपॉन में ई हो जाएगा। बताओ, यस सर। के आपको दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अच्छा एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं कट जाएगा? यस सर। तो कुछ वैल्यू, एक बच्चे ने वैल्यू पुट कर दी, कह रही निकाल लिया वो। अरे भाई क्यों निकाल लिया तो प्यारी बच्ची, ई से ई कट नहीं जाएगा? कह रही ऐसे कट जाता है। श्रेया होगी। हाँ, तो कितना आ जाएगा फिर, कितना वोल्ट आ जाएगा? 3। 3 3 वोल्ट। वोल्ट। अरे ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, बच्चे कह रही जो भी होता है बस यही लिख देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया पीछे का तरीका तो वो सही है, ठीक है ना भाई? बोलो। यस सर। सर ऐसा क्वेश्चन आया भी था टेस्ट में एक बारी। हाँ ऐसा वही क्वेश्चन जो मैंने दिया वो था? टेस्ट हुआ हाँ था। मैंने नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देता, मैं बहुत आप टफ ऐसे ही क्वेश्चन। देते हो। तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सब लोगों को ध्यान रखने हैं। अच्छा तो सिद्धांत, अभी एक सेकंड पहले मैंने बोला लैम्डा का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, जरा बताना एक बार। लैम्डा और पोटेंशियल के बीच में तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो लैम्डा और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है तो कैसे बनना चाहिए? अरे महक है यहाँ पे प्यारी बच्ची? यस सर। हाँ, महक तुम्हें एक बात पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, पक्की बात है? यस सर। तो लैम्डा एच अपॉन में एम, क्या मैं इस v को कुछ और लिख सकता हूँ?
v को, क्या इस, ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी को क्या मैं कुछ पोटेंशियल के रूप में लिख सकता हूँ, या इस mv को ही पोटेंशियल के रूप में लिख सकता हूँ? किसी को याद है? वैसे तो ये फॉर्मूला है, तुम लोगों को रट्टा भी मार रखा है, लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ कैसे करके तुमने रट्टा मार रखा है। AE equals to half mv square. देखो एक सेकंड, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चे। और अभी अभी एक सेकंड पहले मैंने क्या बोला कि k को हम क्या लिख देते हैं पोटेंशियल के टर्म्स में? EV ev, वेरी गुड, शाबाश। और ये मेरे पास हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 वहां चला जाएगा, 2ev अपॉन में m हो जाएगा। अरे Yes, बोलो, यस सर। और ये पूरा रूट भी लग जाएगा, तो ये v आ गया मेरे पास यहाँ पे √2ev अपॉन में m। k इज इक्वल टू Yes, हाफ sir. एम ev हो गया। अब जरा वेलोसिटी क्या हो गया, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, ये तो वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, √2ev अपॉन में m। तो जरा बताना क्या ये m से m कट जाएगा? वो रूट तो के अंदर root आ m हो जाएगा जाएगा। फिर। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ भाई, मेरे को ही पता है ये बात। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, √2m ev हो जाएगा। Yes, भाई sir. ये sir. एक्सपेरिमेंट भी हुआ था यहाँ पे। तो जरा बताओ लैम्डा और v के बीच में कैसा रिलेशन है, ये चीज मैंने अभी पूछी भी थी तुम लोगों से। Inversely Inverse proportional. root. तो जब ये इनवर्सली, और इसकी ना वैल्यू भी है, ऑल्दो वो इस बार तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है, एक एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पे डेविएशन इन जर्मन, तो उसकी वैल्यू आई थी 12.27 अपॉन में √v, और ये एमस्ट्रॉन्ग, इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट गया डाल था। सकते हैं? डायरेक्ट भी डाल सकते हो, याद ही कर लेना फिर, लैम्डा इज इक्वल टू, वैसे देखो फॉर्मूला भी कभी कभी आ जाएगा तो तुम्हें यही रखना पड़ेगा अगर तुम्हें मास इलेक्ट्रॉन सर से कुछ मतलब करना है। कैलकुलेशन में वो हो कैलकुलेशन नहीं जाता है करना, ना? नहीं नहीं नहीं, तो सर मास में इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा था। हाँ इलेक्ट्रॉन का मास और ठीक है इलेक्ट्रॉन का सर। चार्ज, यस यस, ठीक है। ठीक है तो सर। मेरे पास ये वैल्यू आती है, दोनों ही याद रखोगे तो बढ़िया है। तो जरा बताना ये इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स। तो इनवर्स इनवर्स के लिए सर। कैसा आता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये रूट है ना, तो हल्का सा ना थोड़ा सा नीचे की साइड करना, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास लैम्डा हो जाएगा, ये मेरे पास v हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके। अच्छा एक बच्चे ने क्या एक बार क्या करा, एक बार एग्जाम वालों ने लैम्डा और 1/√v का वो पूछ लिया, तो अब ग्राफ वो कैसे तो बनेगा? स्ट्रेट सर आ वो जाएगा। स्ट्रेट क्योंकि नीचे अब आएगा। 1/√2 और ये तो कांस्टेंट है, तो अब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। Yes, sir. अब तो वो अच्छा डायरेक्ट हाँ। प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि अब तो तुम इस हाँ पूरे सर। को ले रहे हो एक, तो अब तो भैया स्ट्रेट आएगा। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, अभी देखा, देखो ये रहा, हाँ ये सर। ये रहा, ये रहा। Yes, sir. तो कुछ बच्चे कहते हैं सर पर आपने तो बताया था ये इनवर्स रिलेशन होता है। अरे तो मेरे भाई वो v थोड़ी है, इस बार तो 1/√v है, तो पूरा तो मैथ्स वालों को समझ में आ गया होगा। Yes. और बायो वाला भी राइट नाउ कोई है ही नहीं। ये बायो वाले बच्चे बहुत वैसे हो गए हैं आजकल, बायो क्लास करते हैं बाकी में आते ही नहीं है, जैसे इनको सिर्फ बायो पढ़नी है। बहुत ढील दे रखी है इन बायो वाले बच्चों ने। कृति, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल? एक मिनट, डेफिनेशन। अभी तो मैंने बताई थी, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. बच्चों वाली बात है यार ये तो। क्या हो गया, तुम आजकल सिर्फ ऐसे बहुत बातें कर रही हो? अरे नहीं सर, ऐसे वो एकदम से ओके ओके ठीक है चलो। डेफिनेशन में तो आया। चलो जरा बताओ एक बार, एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें और जो जो मुझे इसका जवाब देगा वो बहुत खुशी होगी, उसके लिए मैं ये बचाऊंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखें अप्रोट, क्या ये बहुत वो है, ये एकदम लोग तरसते हैं चीज के लिए कि सर प्लीज मेरे लिए लिखो क्वेश्चन। सर एक और बार सर क्या करा आपने? जो जवाब देगा उसके लिए होगा ये, अ प्रोटोन एंड अ इलेक्ट्रॉन। लिखो सारे बच्चे क्वेश्चन। अ प्रोटोन, तुम फ्री में करवाना चाह रही हो ये? अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया इसके जैसा। हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, which one has greater de Broglie wavelength and why? why तो मत बताना, तुम ऐसे ही बता दो कि किसका ज्यादा होगा मास। वेवलेंथ ना। ओ सॉरी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। नहीं सर, वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। वेरी गुड महक, शाबाश, ठीक है। तो महक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए सारे बच्चे।
देखो, अरे कम से कम डिजिटली बजा दो, वहां पे ऑप्शन ना ताली बजाने का। इन लोगों को, ये लोग एकदम जल जाते हैं जब कोई जवाब देता है तो। मैं कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानना, ठीक सर है? मैंने करा सर, मैंने करी थी। हाँ, क्या कर रहे डिजिटली हो ताली आप? तो बजा ही फिर सकते हो। देख लो। हाँ, वेरी गुड। और बोलो एक बार शाबाश महक, बोलो एक बार मुंह से, बोलो एक बार, बोलो सारे बच्चे शाबाश महक। ये लोग बहुत ही बदतमीज बच्चे हैं। शाबाश। दंगल में बोलता नहीं है शाबाश, उसके लिए पूरी शाबाश। मूवी बनाई गई है कि वो वर्ड निकला। ऐसे तुम भी बोलो। ये लोग नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। कोई बात नहीं महक, शाबाश, ठीक है? इन लोगों से कोई उम्मीद ही मत रखो। तो महक जरा बताओ, ये मेरे पास h अपॉन में mv होता है, तो इस Yes. mv को मैं क्या लिख सकता हूँ? Root 2 ME. क्या? रूट टू एम के? Yes, sir. तो तुम डर डर के क्यों बोल रही हो? एकदम धाड़ते हुए बोलो यस सर। Yes, sir. डर डरी क्यों रहती हो तुम आजकल इतनी? इन लोगों से डरा मत करो, ये लोग कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे पता नहीं दूसरे बच्चों को देख के डरने लग जाते हैं। क्यों डर रही हो तुम इन लोगों से? अरे, ये लोग बच्चे पुराने, तो कोई कोई वो नहीं है कि पुराने बच्चे तो बहुत अकड़ दिखाएंगे। कौन कौन अकड़ा में, जरा बताओ तो हम लोग बाहर निकालते क्लास से, नहीं सर, ठीक है? मैं कोई भी ठीक। तुमसे बदतमीजी करे तो सीधे मेरे को बताना, फिर बताएंगे इनको अच्छे से हम। ओके सर। सर वो आपसे डरती है। तुम चुप हो जाओ। मेरे से डरती है? फिर तो वो सबसे डरती होगी फिर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा मेरे से डर जाए। मतलब हम डराने में बिलीव नहीं करते। तो लैम्डा क्या हो जाएगा मेरे पास? रूट एम और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले कितनी बार ये बात मुझे बतानी पड़ेगी? सिद्धांत, तुम्हें याद है ये सब क्या? ये तो तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है? सर वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो केमिस्ट्री में भाई एक बात लिख लो, पर आता है ये। आता है तो तुम क्वेश्चन तो एक भी नहीं बता रहे हो। मैं बताने वाला था, महक ने बोल दिया पहले। आप क्या बोले? अच्छा, ओके, ठीक है। बेटा अगर तुम रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो ना, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो बेटा अपना तुम, ठीक है? पर उम्मीद है कि तुम सब मैनेज कर लोगे। मास किसका ज्यादा होता है जरा बताओ? इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम होता है तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा आएगी? ऑफ कोर्स। इलेक्ट्रॉन की। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात थी, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ एक सेकेंड एक सेकेंड, इस बार कुछ उल्टा कर दें क्या? अच्छा चलो, सिद्धांत बताएगा। सिद्धांत, सिद्धांत, सो एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम आएगी? सर वो भी शायद सेम ही होगी। भाई आंसर बताओ यार तुम, सेम क्या होगी? मतलब क्या सेम होगी? डी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, अल्फा तो पार्टिकल किसकी? भी तो एक प्रोटॉन ही तो होता है। अच्छा, वाओ, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कट गया, फिर तो किसी कुछ आएगा ही नहीं। देख रहे हो दीक्षा कृति क्या बोल रहा है? ताली बजाओ एक बार इसके लिए भी, जोरदार। क्योंकि अल्फा प्रोटॉन एक जैसा ही होता है, तो फिर तो हम लिख देंगे कि ये तो एक जैसा ही है। चलो एक जैसा है तो कोई बात नहीं, फिर तो सब बराबर ही है। नहीं सच में sarcastic। भाई सरकास्टिकली बोल रहा हूँ अच्छा। भाई, वो एक जैसा होता है क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन मास में तो डिफरेंस है और चार्ज में भी डिफरेंस है। वो उसका डबल चार्ज का होता है और 4 गुना ज्यादा मास होता है उसका। अरे हाँ वो भूल गया। कैसी बातें कर रहे हो? मान लो एक बेचारी बच्ची है कोई छोटी सी, अरे हाँ सर समझ में आ और गया। एक मान लो ये है बहुत बड़ा सा, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, लेकिन ये इससे 4 गुना बड़ा है, और तुम कह रहे हो दोनों सेम है। ऐसे कैसे सेम है? समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? चलो ये तो बताएगा नहीं, बहुत टाइम लगा देगा। रितेश, किसका यहाँ पे मास, आई मीन किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है कि किसकी कम? सर एक मिनट बता। ये तो बहुत इजी है भाई, मैंने सामने रिलेशन लिखा हुआ है। हाँ सर, सर इसका प्रोटॉन का ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि प्रोटॉन का मास कम है, तो प्रोटॉन का मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी आएगी? प्रोटॉन की आएगी। अल्फा का मास ज्यादा है तो अल्फा का मास ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम आएगी। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा कृति, एक बार मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? बहुत बार बता चुका हूँ। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तो वो √2m के। रूट टू एम के, रूट टू एम के बोल दो ना, अंडर रूट क्यों इतना लंबा कर रही हो तुम? रूट टू एम के बोलो सीधे,
अंडर रूट के अंदर ये देन क्या क्या सर किसी को के याद क्या तो नहीं होता होगा। है? आदत है सर। रूट टू एम के बोल दो सीधे, ठीक है। सर व्हाट इज ओके के? है के क्या होता है इसमें? भाई, के काइनेटिक एनर्जी होता है सर, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो एक्चुअली मुझे आदत है ना के लिखने की, कोई इसी- बात नहीं। अच्छा, जब भी दीक्षा मैं ये बोलता हूँ इंटेंसिटी, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है इंटेंसिटी से? इंटेंसिटी, वेरी गुड, शाबाश। इंटेंसिटी का मतलब करंट इंटेंसिटी होता ज्यादा है, हो, करंट ज्यादा होगा पर वो तो जिसके उसका नंबर ऑफ अफेक्ट हुआ ना मैम। इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, हाँ, इंटेंसिटी से तो ज्यादा करंट आता है, तुम तो रिजल्ट बता रही हो। व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर इंटेंसिटी ऑफ ऑफ लाइट? इलेक्ट्रॉन्स पासिंग। नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स। लगते हैं? अच्छा, तो मतलब लाइट इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, फोटॉन। पार्टिकल्स चार्ज मतलब कैरियर मतलब तो पार्टिकल वो की बनी होती पैकेज है। होगा फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ, वही। अरे भैया, जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ज्यादा आएंगे ना। तो हाँ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटिंग पर सेकंड, इमिटेड पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ यस रहा है? सर, यस। तो सारे यस बच्चे सर। बोलो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, ठीक है। कम आ रहे हैं तो इंटेंसिटी कम है, ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। अच्छा, क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हर फ्रीक्वेंसी पे हो जाता है? याद करो, एक चीज बताई थी नहीं, मैंने नहीं 11th सर, क्लास में। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड। फ्रीक्वेंसी पे ही होता है या उससे ज्यादा। वेरी गुड भैया, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, एक सरफेस है, एक सरफेस का अपने आप में वर्क फंक्शन है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन इससे चिपके हुए हैं, मान लो 2 की एनर्जी से, तो अगर तुमने एक लाइट दी है जिसकी एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा यहाँ से? नहीं, कह रहा है भाई तेरे नहीं, साथ तो मेरे पास ही एनर्जी है। मान लो एक आम वाले ने आम खरीदा कहीं से गाँव से, मान लो 10 रुपए किलो, और मान लो ये वहां पे दीक्षा गई, दीक्षा कह रही भैया कैसे आम दिए हैं? उन्होंने कहा मैडम 20 रुपए किलो। हाथ कह से रही 5 रुपए किलो देने तो बात करो वरना मैं जा रही हूँ। तो क्या वो देगा इसे 5 रुपए में? मतलब आम ऐसे देगा? दे देगा, दे डिपेंड करता सकता है। है। ऐसे दे देगा? 10 रुपए में धौंस उसने खुद दिखाएगी मिला तो है। दे देगा। अच्छा, वो तुम्हारे लिए गाँव गया रास्ते वास्ते का लेके और अपना नुकसान और करवा ले वो। ऐसा इतना भी ज्यादा भाव मत खाओ, जमीन पे आ जाओ, ठीक है। कोई स्टाइल विस्टाइल यहाँ पे काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो तुम्हें, बल्कि वो तुम्हें 25 रुपए में देगा कि जहाँ ऐसे लेना तो जाओ बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए नहीं देगा वो। तो एटलीस्ट अगर ये अगर इसने इतने भाई मेन खरीदा है, तो भैया तुम्हें कम से कम 2 तो देनी ही पड़ेगी मिनिमम, बाकी 2 से एक्स्ट्रा डिपेंड करता है वो कितना तुमसे लूटता है, ठीक है। तो इंसिडेंट की लाइट की जो एनर्जी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए वर्क फंक्शन से? ज्यादा। 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 ये बात तो 10th क्लास, सॉरी 11th क्लास में मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई थी, अब तुम नहीं पढ़े वहां पे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है एवरीबॉडी। ऐसे यस क्वेश्चन कर लोगे सारे यस यस क्वेश्चन? सर। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, याद आ रहा है मुझे, वर्क फंक्शन को लेके। एक मेटल प्लेट ये बी है और एक ये मेटल प्लेट मेरे पास ए है, तो जरा बताना किसका वर्क फंक्शन ज्यादा आएगा? याद करो याद करो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की। तो इसमें हमने एक वो बनाया था ना, सर स्लोप बना ए के का दिखाया था। आएगा, उसको पीछे एक्सटेंड करके। वेरी गुड, शाबाश प्यारी बच्ची। ये जो वर्टिकल में होता है ये वर्क फंक्शन की इक्वेशन बनती है, राइट? डब्ल्यू नॉट अपॉन में ई, जब हमने y इज यस इक्वल टू सर। एम एक्स प्लस सी किया था। तो अगर तुम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करते हो तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी सी आई वर्क फंक्शन की, और जब तुम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करोगे तो इसकी वैल्यू आई इतनी बड़ी। तो वर्क फंक्शन ज्यादा किसके लिए हुआ? ए। ठीक ए है। वाले का। तो ए। इसका ये वर्टिकल लाइन जो होती है यहाँ पे, ये वर्क फंक्शन दिखाता है। गॉट इट एवरीबडी? यस सर। यस यस तो सर। सर। ये चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है, बिल्कुल एकदम टिप्स पे रखनी है, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन हमारे पास ज्यादा। अच्छा, यहीं पर ही अगर मैं तुमसे बोल दूं तो बताओ यहाँ पे किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी रही होगी? एक ही शायद। ऑफ कोर्स, क्योंकि वर्क फंक्शन एक में ही तो होगी थ्रेशोल्ड सर। होता है। हम्म। भाई वर्क फंक्शन के अंदर ही तो थ्रेशोल्ड होता है, तो लैंग्वेज का फर्क है, लेकिन पूछ तो वो यही रहा है। नहीं आ रहा कुछ समझ? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है भाई। तो देखो मुझे लगता है कि इस चैप्टर से ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं, जितना आना था उतना मैंने पूछ लिया है तुम लोगों से, ठीक है। अच्छा, और तो इसके बाद मेरे पास अच्छा एक बात बताओ जरा, दीक्षा, ये मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है? जहां पे ये पहुंच जाते हैं वहां पे, या जहां से ये आते हैं वहां, वो मैटर करता है? क्या चीज मैटर करती है स्पेक्ट्रल लाइंस में? कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? सर एक क्वेश्चन क्या है? मिनट सर। स्पेक्ट्रल लाइंस जो अलग अलग बनती है, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पिफन, तो ये जहां से आ रही हैं वो मैटर करता है इसलिए इनके नाम पड़े हैं, वहां या से जहां पे ये टकराती है वहां गिरती हैं? से। जहाँ से आ रही है सर। अच्छा, जहां से टकराती है वहां से।
ओ अच्छा अच्छा अच्छा, टकराती हैं, ओके। किससे टकराती हैं सर? मुझसे? अच्छा वो बेस ओके। लेवल्स जो होते हैं ना, n=1 n=2। वो एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। हाँ वही एनर्जी लेवल्स। अच्छा एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी लेवल का कौन सा, इनिशियल या फाइनल? सर Final. इनिशियल। अरे सही initial। यार, सब बच्चे एकदम गांव से आ गए हैं यार, पता नहीं क्या हो गया, सब भूल गए हैं ये। कौन सा फाइनल या मैंने एक दिन इनिशियल? तुमको 11th क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि शादी हो रही है किसी की। अब वो शादी में एक बच्चा वहां पे जाके बोलता हुआ मैं झारखंड से आया हूँ, एक बोल रहा मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। तो दूल्हे की शादी में तुम आए हो, तो क्या वो इस चीज से उसे घंटा फर्क पड़ेगा कि तुम कहाँ से आए हो, या उसे बस इतना लिए काफी है कि तुम शादी में आ गए हो? बताना जरा एक बार। आ गए हैं बस। यही तो बात मैंने पूछी थी उस दिन। तुम लोग भूल जाते हो, वो अलग बात है, क्योंकि तुम्हें याद तो रहता है। मैं ये नहीं पता कि तुमने कल क्या किया था, तो 1 साल पहले की बात तुम्हें क्या याद रहेगी? मैंने बताया था भाई, कोई कहीं से भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम जहां पे जा रहे हो उससे मतलब है। अभी तुम कहाँ पर हो इससे मतलब है, जहां से भी आए हो तुम अभी मान लो अलग अलग कंट्री, अलग अलग कंट्री तो बहुत दूर की बात है, अलग अलग इलाके से आए हो, ठीक है? तो आ कहाँ पे रहे हो, आईएलसी में आ रहे हो ना? तो आईएलसी में आ रहे हो तो सारे बच्चे आईएलसी बच्चे हुए, तो फाइनल मेन मैटर करता है ना। अब जरा बताओ, ये मान लो मेरे पास पहली शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है। तो पहली शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? दूसरी से आ सकते हैं, तीसरी से आ सकते हैं, चौथी से आ सकते हैं, पांचवी से आ सकते हैं, तो ये तो अलग हो गया। लेकिन इसकी सीरीज तो एक ही है, ये सारे के सारे इसके पास आए, तो ये कौन सी सीरीज बन जाती है? लाइमन। Lyman। लाइमन। पर तुम तो कह रहे थे जहां से आते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। लो तो यहाँ पे तो फिर सारी सीरीज बन जाएंगी फिर। नहीं सर, नहीं बोल नहीं रहा नहीं, हूँ बोलो मैं। बोलो बोलो। मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा था जहां से टकराते सब हैं। बच्चों को बोल रहे हम तो। अच्छा। हमें कुछ समझ ही नहीं आता आप क्या पूछते रहते हो, एक्चुअली में मेन बात ही है सर, आप ना वर्ड्स बड़े गंदे लेते हो सर, और ये बस बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा बताने कौन सी सेल में आया सारे के सारे? सेकंड। सेकंड। तो अभी कौन सी सीरीज बन जाएगी? बालमर। बालमर। बैलमर। अच्छा, लाइमन की वजह से कौन सी रेडिएशन, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आता है तो एनर्जी रिलीज करते हुए यूवी। आता है, तो कौन सी रेडिएशन निकाल के आता है ये? यूवी। यूवी। यूवी रेज। यूवी, वो कह रहा है वी। अच्छा, यूवी और बोल। ये क्या, बेलमर विजिबल, और बाकी जितने भी 3 बचे, लाइमर बेलमर पैशन ब्रैकेट इंफ्रारेड। पीफंड, वो इंफ्रा। क्या निकालते हैं? इंफ्रा निकालते हैं, राइट एवरीबॉडी? आर यू श्योर, या फिर ऐसी हवा हवाई बातें कर रहे हो? नहीं सर। हवाई। हवा हवाई बातें कर रहे हो, ओके। यहाँ पे हमने एटम के लिए एक रेडियस निकाली थी, क्या किसी को रेडियस का फॉर्मूला याद है? कोई बच्चा बता दे, चैलेंज है मेरा, चैलेंज है, फॉर्मूला बता दो रेडियस का। सर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m, और फिर m k z। एम के जेड पर, ओके चलो ठीक है। सर पर तुम्हें नहीं लगता कि एन स्क्वायर एच होता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो नहीं होता है तो रेडियस में। ऊपर में स्क्वायर होता है ना, रेडियस में रेडियस भी में। होते हैं, रेडियस में भी। हाँ। वाई डू आई गेट दी फीलिंग कि रेडियस में एच स्क्वायर नहीं होता है? मुझे ऐसा लग रहा है, MVR चेक इक्वल्स करना एक टू बार। s/2 पाई। एन स्क्वायर में एन, मतलब देखो रेडियस में एन स्क्वायर एच होता है जहां तक मुझे लग रहा है। सर एच स्क्वायर ही होता है। क्या एन एच स्क्वायर? यस सर, होल एन स्क्वायर। स्क्वायर एच स्क्वायर होता है? यस यस सर, दोनों ही स्क्वायर होता यस है। सर, दोनों का स्क्वायर है। अगर नहीं हुआ ना फिर बताऊंगा तुम्हें अच्छे से। सर यस है। सर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, राइट? एम के यस जेड सर। ई स्क्वायर। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के याद करवाई थी चीजें उस टाइम पर, दहाड़ते हुए। तो वो बात अलग है, कभी हम भी थोड़ा बहुत हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, सारे बच्चे दहाड़ते हुए एकदम बोलेंगे, सारे बच्चे बिल्कुल। n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर।